तो चले मैं आपको ना लेकर चलता हूँ डार्ड की वेबसाइट पे, और फिर उसके बाद हम देख वापस आऊँगा मैं और फिर आंसर करूँगा कुछ क्वेश्चंस को। तो मेरा ख्याल है कि आप डार्ड की वेबसाइट देख रहे हैं, ये डार्ड वेबसाइट है, डी डबल, ये आप देख लें, ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे, इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करें। अब सारी की सारी वेबसाइट जो है वो इंग्लिश में आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये पहला जो टैब है इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखें कि इंटरनेशनल कोर्सेज़ हैं। ठीक है, जब आपने इंटरनेशनल कोर्सेज़ पे जाना है और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2301 कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्यूटर साइंस है ना, तो मैं लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कि वो बैचलर में करना है या मास्टर में करना है। अब आप मास्टर में देखें कि मास्टर में मोर देन 1000 कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, लेकिन बैचलर में कदरे कम अवेलेबल हैं। तो इसीलिए यहाँ से कोशिश की, मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि मैं हर बंदे को ये बताऊं कि अगर वो बैचलर कर रहा है तो वो कंप्लीट कर ले बैचलर और मास्टर के लिए आए, लेकिन अगर वो आना चाहता है बैचलर के लिए तो वाई नॉट। तो लेट्स सी के बैचलर के कोर्सेज़, चूँकि हम बैचलर की आज डिस्कशन कर रहे हैं तो बैचलर के कोर्सेज़ को सेलेक्ट करते हैं। और कोर्स की लैंग्वेज आप देख लें कि इंग्लिश में 140 कोर्सेज़ हैं जो ऑफ़र हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करें और सर्च का बटन प्रेस करें। सर्च के बटन प्रेस करने के बाद आपको ये सारे कोर्सेज़ यहाँ पर देखो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे कोर्सेज़ आपको नज़र आएंगे। अब आप मैं कोई भी एक, अभी आप ये देखें कि यहाँ पर फ़ीस है पर सेमेस्टर 4800 फ़ीस है। इसको भी आप स्क्रूट कर लें, यहाँ पर नीचे आएँ तो लिखा है कि ट्यूशन फ़ीस, ये देखें। अब ट्यूशन फ़ीस को आप करें नो फ़ी, तो वो 104 जो थे वो कम होकर 81 रह गए कोर्सेज़। तो अब आप जो कोर्सेज़ यहाँ देख रहे हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, बैचलर के कोर्सेज़ हैं और उनकी कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से मैं एक कोर्स में जाता हूँ। यहाँ पर ये मैंने खोला यहाँ पर कोर्स, और आप ये देखते हैं कि जी इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस बैचलर का कोर्स है और यूनिवर्सिटी का नाम है रेगन्सबुर्ग, OTH रेगन्सबुर्ग। ठीक है, अब आप यहाँ देखें कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर दी हुई है। बैचलर ऑफ साइंस का कोर्सेज़ है, टीचिंग लैंग्वेज जो इंग्लिश है, सारे के सारे मॉड्यूल जो है वो इंग्लिश में डिलीवर होंगे। फुल टाइम कोर्स है, 7 सेमेस्टर हैं, विंटर में इनटेक होगी। ठीक है, और एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 1 मई से लेकर 15 जुलाई तक है। ठीक है, और बाकी ये उसकी कोर्स की कंटेंट डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये सारे के सारे आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, तो देन आप यहाँ पर आएँ, रिक्वायरमेंट्स हैं रजिस्ट्रेशन पे, तो उसमें भी लिखा हुआ है कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी की, वो देख। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ योर क्वालिफिकेशन वाज अचीव्ड आउटसाइड जर्मनी प्लीज़ इंक्लूड अ यूनिअसिस्ट एवेल्यूएशन रिपोर्ट। अब ये एक सर्टिफिकेट है VPD, इसको कहते हैं फोर प्रूफुंग्स डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है कि आपकी ये एक यूनिअसिस्ट इदारा है, ये आपकी प्रीवियस डिग्री को इक्विवेलेट करके एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसमें पता लगता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर आपका VPD पॉजिटिव है तो देन यू कैन अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटी, अदरवाइज यू कैन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अब आप ये देखें कि आइल्स का सर्टिफिकेट इनको चाहिए, लेकिन उन्होंने मेंशन आई थिंक किया हुआ, ये देखें एट लीस्ट लेवल ऑफ B1। अब B1 जो है वो इनके कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क के हिसाब से देख लेते हैं। आपने देखना है कि वो कितना बनता है, तो आप यहाँ पर जाएं, CEFR आइल्स सेलेक्ट करें, तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि जी उन्होंने कितना मांगा था, उन्होंने मांगा था B1, हाउएवर B2 इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड। ठीक है, अब B1 देख लेते हैं कितना बनता है। अब B1 जो है वो बनता है 5, मिनिमम 5। अब आप ये देखें कि ये बैचलर का कोर्स रफली 5 आइल्स के बैंड पे भी एडमिशन दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि कम से कम 5.5 या 6 हो आपका, क्योंकि 5.5 और 6 आता है, 5.5 से लेके 6.5 तक B2 बनता है। तो उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि आपका अगर जो स्कोर है 5.5 या 6.5 तक है, 5.5 से लेके 6.5 तक, देन इट्स रिकमेंडेड। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर नीचे आए तो उन्होंने लिखा हुआ है कि सबमिट एप्लीकेशन टू hochschule.de। अब
Hawkschool.de एक ऐसी वेबसाइट है जो आपकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन से पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है, और देन वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जो कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर अपलोड करते हैं, और देन यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है। अब ये जो है ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल है जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, बट यू हैव टू अप्लाई हेयर फर्स्ट एंड देन यू हैव टू अपलोड द सर्टिफिकेट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये तो थी एक मिसाल। अब हम चलते हैं दूसरे कोर्सेज की तरफ। अब एक बंदे ने कहा था BBA करना है, मैंने बिज़नेस पढ़ना है। आप यहाँ पर बिज़नेस लिखें तो आप देखें कि आपको 52 कोर्सेज़ जो हैं जो कि बिज़नेस के रिलेटेड हैं, बैचलर के कोर्सेज़ हैं, सिर्फ इंग्लिश में उनकी पढ़ाई है और फ़ीस कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप सारे के सारे कोर्सेज़ चेक कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार ये एक यूनिवर्सिटी है हॉक्सशूले बॉन राइनसीग, इसको देख लेते हैं। इसी तरह सेम एज़ बैचलर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल बिजनेस, इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, 7 सेमेस्टर है, विंटर में इंटेक होगी, 15 मई से 15 जुलाई तक इसकी डेडलाइन है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स पे आ जाएं तो रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इंग्लिश एट लीस्ट B2, यानी कि 6 बैंड तो मिनिमम उनको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और ये कुछ रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से आप अप्लाई, ये देखें उन्होंने कहा है कि जी ऑनलाइन अप्लाई फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट एट दिस वेबसाइट। तो जो यूनिवर्सिटी की जो अपनी वेबसाइट है आप उस पर जाके अप्लाई करते हैं। ऐसे पोर्टल पे आपको अकाउंट बनाना पड़ता है और उसके बाद आप अप्लाई कर देते हैं, सिंपल। तो सारे के सारे लिंक, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो लेट मी गो बैक टू माई स्क्रीन, आई थिंक यू कैन सी मी नाउ।